Good evening, friends. We are at IFIX. This is an exhibition, Art Hog in Heaven. और हमारे साथ भोपाल से आई हुई प्रीति पोद्दार जैन है. एंड नमस्कार मैम. सो वी सीन यू येस्टरडे ऑल्सो, बट आपका इंटरव्यू हम लोग नहीं ले पाए थे कल. तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आर्ट वर्ल्ड में एज एन आर्टिस्ट कब से आप हैं? एक्चुअली मैं आर्ट में तो बचपन से ही हूँ, बट बाय एजुकेशन मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ. पर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जो फाइन आर्ट्स है सब्जेक्ट वो लेते हैं जिनके मार्क्स नहीं आते. तो फिर जब जैसे मैं को बड़ी हुई मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो आर्ट में ही है. फिर बाकी सारी चीज़ें करने के बाद मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, सब किया. उसके बाद मैंने आर्ट में एमएफए किया. मास्टर मैंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से किया. ये पेंटिंग जो है इसमें आप क्या डिपिक्ट कर रही हैं? ये मेरा इनर यूनिवर्स इसका टॉपिक है. इनर यूनिवर्स है. मैं लेयर्स और टेक्सचर्स पे काम करती हूँ बेसिकली. तो मेरा जो काम है वो मैं लेयर्स के रूप में लेटर्स को फॉर्म करती हूँ. लेटर्स मतलब इमोशन. हम कोई भी एक लेटर के अंदर अपने इमोशंस ही डालते हैं, चाहे वो किसी के लिए अपनी कोई भावना हो या कुछ, हम उसको सब लिखते हैं. तो ड्यूरिंग पेंडेमिक हमने देखा है कि लोगों की फिज़िकल बॉडी तो बहुत स्ट्रांग है, बट वो इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं है. अगर उनको क्वारंटाइन रहना पड़ा तो वो काफ़ी इमोशनली वीक हो गए और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. तो अगर हम इसमें मैंने दिखाया कि जैसे बाहर यूनिवर्स है वैसे हम इनसाइड भी हमारा यूनिवर्स है. अगर हम उसको अपने इमोशंस से उसको फुल कर लें, तो जैसे जैसे लंग्स की जगह ये मैंने ऑर्गन्स की जगह इमोशंस को, मतलब इमोशन मैं यहाँ लेटर्स में दिखाती हूँ, तो लेटर्स से उसको भर दिया है, फुल ऑफ इमोशन. ठीक है. अब जब हम पहले बोलते थे दिल बहुत हमारा आगे है, दिमाग और दिल और दिमाग और लंग्स को हम कहीं नहीं शो करते थे. बट इस पेंडेमिक में, कोविड में हमको लंग्स की वैल्यू पता चली कि जैसे प्राण वायु जरूरी है वैसे इमोशंस भी जरूरी है हर जगह. तो मैंने इसमें यही दिखाया, लंग्स और ये सब ऑर्गन्स के प्लेस पे मैंने टॉर्सो. हाँ जी, इसको मैंने मेरे अपने फॉर्म में अपनी टेक्निक में किया है. इसका मैंने इनर यूनिवर्स टॉपिक रखा है. वेरी नाइस. एंड कोरोना में मैंने देखा कि लॉट ऑफ आर्टिस्ट आर, यू नो, आई थिंक द वन हु आर वर्किंग द हार्डेस्ट आर्टिस्ट लोग जो है, they have been continuously applying their mind. जैसे कविता जो कवि लोग होते हैं वो भी इसमें कुछ ना कुछ अपना नया क्रिएट करते हैं. So and this painting is similar or is it different? नहीं, it is different. बट मेरा जो सीरीज चल रहा है लेटर्स पे वही चल रहा है. अब ये है, इसका टाइटल है अनसेंट लेटर. वो खत जो कहीं नहीं पहुंच पाए. तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा लेयर और टेक्सचर पे काम है, तो अभी मेरा करंट फॉर्म लेटर्स चल रहा है. तो मैंने यहाँ पर अपने इमोशंस को ये बताया है कि बहुत सारे इमोशंस ऐसे होते हैं जो हम किसी पे कन्वे नहीं कर पाते, वो राइट पर्सन तक नहीं पहुँच पाते. तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशन ख़त्म हो गए या हमारे लिए उसके लिए वो फीलिंग नहीं बची. वो हमारे दिल में कहीं ना कहीं होती है, है ना. वो कभी मरती नहीं है. भले ही वो किसी सही पर्सन तक नहीं पहुंच पाई, जैसे कोई लेटर नहीं पहुंच पाता है, बट वो हमारे दिमाग में या दिल में गहराइयों तक बसी होती. तो ये सब गहराइयों तक मैंने इसमें मैं वहाँ पे जब मैंने देखा तो लेटर्स फॉर्म में मेरे को अब इधर आने के बाद थोड़ा क्लोजअप में वो खत, लेटर्स जो है मेरे को वो खत नजर आ रहे हैं. हाँ जी. क्योंकि वो लेटर्स हम लोग पहले ABCD सोच रहे थे. नहीं लेटर से मैं लेटर खत मेरे को दिखा कि पोस्ट पत्र जो है ना, चिट्ठी, पत्र, इनलैंड लेटर. मेरे को थोड़ा समझने में देर लगा, लेकिन आई कुड नाउ अंडरस्टैंड इट बेटर. तो अभी ये देखिए, इसमें मैंने स्क्रिप्ट्स डाली है, स्क्रिप्ट सेल्स एंड ऑल, बट वो फेडेड थोड़ी सी धुंधली सी है, फेडेड है. तो मतलब ये है कि वो है तो सही पर मिट्टी नहीं है. हाँ, नहीं वो ठीक है आपका. आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो, बिकॉज एवरीबडी जो इनर थॉट्स हैं वो हम लोग कई बार होता है ना, माइंड में मेरे कुछ है और मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ. तो आपने आज जबकि लेटर्स पोस्टल चीज़ एकदम कम हो गया है, बिकॉज हम लोग ईमेल कर रहे हैं, बट हम बहुत प्रैक्टिकल हो गए. हमारा वो पोस्टल सब खत्म हो गया पे चले गए. यस, बट दिस इज अ वेरी नाइस वे यू हैव एक्सप्रेस्ड. अभी व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स मैम?
इसी फील्ड में मुझे थोड़ा आगे काम करना है Right. और इसी सीरीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते जाना है, बहुत सारे और शोज़ करने हैं, अपने वर्क को और इनहांस करना है, आगे बढ़ाना है। यू ऑल्सो ट्रेन, आप ट्रेनिंग भी करते हैं बच्चों को? हाँ, मैंने 5 साल सेंट्रल स्कूल में एज अ टीचर आर्ट एंड क्राफ्ट जॉब किया है। मैं इलस्ट्रेटर हूँ एमपी गवर्नमेंट में। मेरी एमपी गवर्नमेंट की बुक्स में इलस्ट्रेशंस हैं। मैं कैलीग्राफर हूँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, तो वो मैं कैलीग्राफी भी करती हूँ। और अभी जब मैं कुछ नहीं कर रही थी, मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं टीचिंग करती थी बच्चों को। वेरी गुड। अब लास्ट में आप जाते जाते कोई मैसेज दीजिए। मैसेज ये है कि पेंटिंग जो है वो हर कोई कर लेता है, बट आर्ट और पेंटिंग में बहुत डिफरेंस होता है। जो एक आर्टिस्ट समझता है, आर्ट वो चीज़ है जो किसी एक सब्जेक्ट को लेके एक पेंटर अपना एक स्टाइल डेवलप करता है, वो कॉपी नहीं होता है, वो उसका खुद का सिग्नेचर होता है। तो ये उसकी जर्नी शो करता है कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। पेंटिंग और लोग सब पेंटिंग मांगते हैं कि ये कलर ये शेड हो, बट आर्ट और पेंटिंग में बहुत अंतर होता है। राइट। हम लोग को पहले काफ़ी टाइम पहले ऐसे शायद इधर ही इसी जगह पे आईफेक्स में वो हुआ था कि पेंटिंग एंड पेंट, जैसे पेंटिंग आप भी कर रहे हैं और जो घर पे पेंटर आता है वो भी पेंट वो भी कर रहा है, तो शायद वो फ़र्क है। लेकिन वो ये है कि उसमें भी उसकी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली उसका भी इमोशन शायद रहता है उसमें कि मेरे काम में वो दिखे, जो कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। जैसे बोलते हैं ना बहुत कि आपका पेंटिंग इसमें ऐसा क्या है, तो ये एक आर्ट है जो हम उसमें डाल रहे हैं। बट पेंटिंग में है कि आपने अपने कर्टन से मैच कर लिया, आपने सोफे से मैच कर लिया, तो ये आर्ट में नहीं हो सकता। जो पेंटर ने बनाया है वही आपको लेना है, वही उसकी समझ है, तो ये डिफरेंस है। यस, आई थिंक यू हैव पुट इट वेरी नाइसली। और क्योंकि आपने इतना एक्सप्लेन किया, तो मैं आपका जो टाइटल है, जो आपका आर्ट शो बोल रहे हैं इसको लोग, आर्ट हॉग इन हेवन, तो इसका थोड़ा मीनिंग हम लोग को समझ नहीं आ रहा। हेवन तो समझने आ रहा है कि स्वर्ग, शर्मिला जी ने मुझे बताया था, लेकिन फिर भी मेरे को वो हॉग वर्ड नहीं समझ में आया अभी तक। प्लीज, अच्छा चलिए, विल कीप इट फॉर शर्मिला जी। इट इज सम सॉर्ट ऑफ, आई थिंक उनका जो माइंड में है वो आर्ट हॉग इन हेवन, तो आर्ट हेवन हॉग में हम लोग का थोड़ा सा। एंड जो लोग अदर गैलरीज में भी इधर हैं, मैम आ गई हैं, ज्वाइन करेंगे तो आ जाइए, प्लीज कम। हाँ, मीनिंग आइए ना, बताइए ना, कम ज्वाइन। कला फूलों का स्वर्ग में, ये जो कला है ये फूल है, उसका स्वर्ग है ये। ओके, हॉग इज फूल। हॉग मतलब से को उसको भी कर सकते हैं, हॉग के कई अर्थ निकलते हैं, तो हमारे हॉग का अर्थ इसमें यही निकल रहा है। बिकॉज़ वो हॉग, मैंने कहा कोई शब्द संस्कृत तो नहीं है? नहीं कोई शब्द तो इंग्लिश भी नहीं, मतलब यू नो इंग्लिश में ही है वो। अच्छा, इट इज देयर इन दी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इट इज देयर। गुड, बिकॉज़ मेरे भी माइंड में भी तो क्लियर नहीं हुआ था। और जो और आर्टिस्ट से भी मैं इधर बात कर रहा था ना, तो वो लोग भी दे वर आल्सो नॉट श्योर कि व्हाट डज इट मीन। सो आई सेड आई विल फाइंड आउट, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज वेरी क्यूरियस, दे वांट टू नो कि why the name is such. But so now we have, एक बार दोबारा बोल दीजिए। कला फूलों के स्वर्ग में। कला फूलों के स्वर्ग में, गुड। हाँ, धन्यवाद शर्मिला जी एंड प्रीति जी, थैंक यू, नमस्कार। I'll just stop.